हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत अग्रवाल और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एप्टीट्यूड में एक टॉपिक आपका है इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज टॉपिक को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम बेसिक टर्म्स को समझेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता। जब मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता है तो उन्हें एक फ़ोबिया होता है मैथ्स से। बहुत लोगों का होने के बाद भी फ़ोबिया रहता है। तो अगर वो फ़ोबिया है तो आप मेरे लेक्चर्स को पढ़िए। मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊँगा। बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करूँगा विद कॉन्सेप्ट, विद शॉर्ट ट्रिक सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और एक माइनर लेवल से लेके एक मैक्सिमम लेवल तक जो इसके क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीज़ें आपको कराऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज, क्या है परसेंटेज? परसेंटेज के बारे में अगर हम बताएँ, परसेंटेज है क्या? सिंबल परसेंटेज क्या ही होता है? परसेंटेज, परसेंटेज। पर मीन्स 1, सेंटेज मीन्स 100. 1 upon 100 it's called percentage. Means that अगर ये साइन हम हटाएंगे तो क्या आता है 1 upon 100. जहां पे 1 upon 100 होगा वहां पर हम इसको हटाकर हम ये साइन लगा देते। बेसिकली परसेंटेज क्या है 1 upon 100, यानी 100 में के रेशियो में जो हम इस चीज को लेते हैं वो हमारा परसेंटेज होता है। मीन्स और हम समझते हैं परसेंटेज निकलता कैसे, क्या होता है परसेंटेज के बारे में, उसको हम और डिटेल में जानते हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो हमारे जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं, पहले हम बेसिक से लेते हैं। आप लोगों ने सबने करा है, हम लोग अपने मार्क्स वगैरह को परसेंटेज में निकालते हैं। जैसे 20% ऑफ 300, 300 का 20% क्या है? सिंपल से हम कैसे करते हैं, 20 इंटू 300 अपॉन 100। ये चीज तो है, बट ये चीजें रटनी नहीं है, समझो इसके पीछे है क्या, मतलब क्या है इस फॉर्म का। कॉन्सेप्ट जरूर समझिए। शॉर्ट ट्रिक्स तो है ही हैं, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं शॉर्ट ट्रिक नहीं। 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300, परसेंटेज का साइन हटा तो 1 अपॉन 100 आया इंटू 300। तो ये क्या हो गया हमारा 60। यही करिए, सेम चीज है, बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि परसेंटेज का साइन हट रहा है तो ये 1 अपॉन 100 आ रहा है। आगे की अगर हम बात करें, जैसे और बात करते हैं, मान लो क्वेश्चन आ जाए 25% ऑफ 450। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले रहा हूं मैं, अभी बेसिक्स की बात कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा 25% इंटू 450, इट मीन्स 25 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 450। कैलकुलेट करेंगे, 25 फोर ज़ा 400, सॉरी 100, 25 फोर ज़ा 100, 4 से हम डिवाइड कर दें, नहीं आ रहा है, 220 बाई 225/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट में भी लिख सकते हैं, हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो 112 1/2%। कोई कहेगा सर 112 0.5%, क्लियर है, सॉरी नॉट परसेंट, 112.5, यानी कि परसेंटेज यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा, परसेंटेज तो हटा दिया हमने, परसेंटेज का साइन तो हमने हटा दिया। और बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 30% ऑफ 750, 30% ऑफ 750, 30 इंटू 1 अपॉन 100, ऐड कर रहा हूं थोड़ा सा, इंटू 750, 0 से 0, 0 से 0, 75 की 3 से मल्टीप्लाई हो गई,
225, ये हमारी वैल्यू आ गई। जनरल टर्म्स है, जनरल कैलकुलेशंस है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस में और बढ़ाते हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं 33 1/3% ऑफ 900, सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन है। पहले बेसिक की बात कर रहा हूँ, कहाँ शॉर्ट ट्रिक्स यूज होंगे अभी मैं सब कराऊंगा आपको। तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में है ये, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 33 इंटू 3 99, 99 प्लस 1 100, तो ये क्या हो गया 100/3। परसेंटेज का साइन हटेगा तो 1/100 इंटू 900। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये 100/3 नहीं समझ में आ रहा हो, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई, देन ये नंबर को हम ऐड कर लेते हैं अपॉन जो इसका डिनोमिनेटर होता है 100/3। इज इट क्लियर ना? सिंपल। अब 100 से 100 कैंसिल आउट, ये हो गया 300। इज इट क्लियर? दिस बेसिक टर्म, बहुत बेसिक की बात है। हम 6-7 पे हमने बहुत सब चीजें करी भी हैं, बट नहीं आती कोई बात नहीं, अब हम सीख रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे हमारा? चलिए अब आगे की बात हम करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आता है, मान लीजिए सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन आ जाए 400 इज व्हाट परसेंट ऑफ, सपोज दैट आ गया 1000, 400 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000। या एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आप सोचो, आपने प्रैक्टिकल वे में देखा होगा कि आपके 500 मार्क्स का मान लीजिए कोई स्कोर है, टोटल स्कोर है ये, और आपके 300 मार्क्स आते हैं, तो आपसे कैलकुलेट करने को पूछा था कि इसकी परसेंटेज क्या होगी, व्हाट इज द परसेंटेज। तो आप क्या करते हो, 300 अपॉन 500 इंटू 100, यही करते हो ना, करना भी यही है। बट ये करते हैं तो डियर एक बार बताओ, ये 100 की मल्टीप्लाई यहाँ क्यों आ गई, ये क्या बेसिक है? तो यहाँ पे बेसिक हम यूज क्या करते हैं, सही है, करना यही है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ ये नहीं करना है, बट फिर हम 60 लिख देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। 60 लिख के परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, बट क्या मतलब होता है जरा देखिए। 300, 300 तो यहाँ लिख रहे हैं, जिसके बारे में पूछा जाता है हमेशा वो न्यूमरेटर में, जिससे कंपेयर किया जाता है वो डिनोमिनेटर में। अब हमें परसेंटेज के बारे में चाहिए, तो परसेंटेज कब बनेगा, मैंने अभी आपको बताया था परसेंटेज कब बनेगा, जब 1/100 होगा तभी तो परसेंटेज बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ये हिडन पार्ट है इसका, कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं 300/500 हमारा ये आ गया। तो जब हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे हम 100 को सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ये 100। अब इसको जब हमने सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा ये हमने काट दिया, ये आ गया हमारा 60, 60 इंटू 1/100, और यही 1/100 आपका क्या बन जाता है, परसेंटेज। ये 1/100 इज द हिडन पार्ट, जो टीचर क्या सिखाता है हमें, कि भैया ऐसा है कि बहुत से लोग हमें ऐसे सिखाते हैं, हमने पहले कभी पढ़ा होगा, क्या परसेंटेज भी चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई क्या मल्टीप्लाई कर दो, क्यों मल्टीप्लाई कर दो, 100 से चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज करना है तो। पार्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हम 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 100 से डिवाइड भी करते हैं, ये हिडन पार्ट है, करना ऐसे ही है आपको, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये साइन आया कहां से ये पता होना चाहिए आपको। सपोज दैट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, 300 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 900 ग्राम। अभी मैंने यूनिट चेंज नहीं करी है, अगले बार मैं बताऊंगा यूनिट चेंज करना। तो भाई किसके बारे में पूछा जा रहा है, 300 के बारे में, तो 300 न्यूमरेटर में,
अपॉन किससे कंपेयर जा रहा है? 900 से। 900 नीचे, यूनिट सेम है तो यूनिट चेंज करना नहीं है। परसेंटेज में पूछा गया है तो आपने यही पढ़ रखा है कि साहब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 100/3 33 1/3% जो आया है, तो ये वैल्यू आई थी ना, परसेंटेज का साइन आ कहां से गया, ये पता कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मैंने फिर बताया था आपको कॉन्सेप्ट क्या था, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, कि हम 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 100 से डिवाइड भी करते हैं। ये 1/100 को हम एज इट इज रहने देते हैं, फिर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो वही आ जाएगा 33 1/3, और ये जो 1/100 होता है ये बन जाता है हमारा परसेंटेज। दिस इज द बेसिक टर्म, पता होनी चाहिए। करना ऐसे ही है आपको, शॉर्ट में अगर करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, बट बेसिक पता होना चाहिए। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कहाँ पे परसेंटेज का साइन लग जाता है, कहाँ पे परसेंटेज का साइन हटना है, तो इस बात पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि अगर साइन हटा तो 1/100 जाएगा, और जहां 1/100 होगा वहीं हम साइन इसको लेके आते हैं, ऐसा नहीं है अपने मन से ले आएंगे। इज इट क्लियर? नाउ आगे की बात पे आते हैं। अब मैंने कहा मैं यूनिट चेंज करूंगा, मैं बेसिक टर्म्स की बात कर रहा हूं, अभी मैं कुछ और कॉन्सेप्ट पे गया ही नहीं। बेसिक टर्म्स में मान ली क्वेश्चन आ जाए 75 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 रुपीज। अब देखिए, यहां पर पैसा है, यहां पे रुपीज है, यूनिट चेंज है, यूनिट्स क्या है इसकी चेंज है, तो कंपैरिजन तो हम तभी कर सकते हैं जब यूनिट सेम हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और यूनिट सबसे अच्छा रहता है बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, रुपया, तो यहाँ पे क्या है, पैसा, तो रुपए को हम पैसे में चेंज कर लें, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, 75 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ, अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100, तो 300 पैसा। ये तो पता ही होगा आपको, 1 रुपीज इक्वल टू 300 पैसा। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करना है भाई, वही बात जिसके बारे में पूछा जाए, न्यूमरेटर जिससे कंपेयर करा जाए वो डिनोमिनेटर इंटू 100, सॉल्व कर देंगे। 25%। अब परसेंटेज कहां से आया ये आपको बेसिक में इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। क्लियर है यहाँ पे बात थी? चलिए, ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स हो गई, और बेसिक्स में जाते हैं इसके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन है ए हमारा है 120, बी हमारा है 150, कोई दो वैल्यू दे रखी है, ए 120, बी 150। अब आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। थर्ड क्वेश्चन है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी, और फोर्थ क्वेश्चन है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी माइनस ए। मान लीजिए चार क्वेश्चन हमारे, जरा समझेंगे इसको। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, जिसके बारे में पूछा जाए उसकी वैल्यू को न्यूमरेटर में लिखते हैं। किसके बारे में पूछा जा रहा है, ए के बारे में, तो ए की वैल्यू हमारी न्यूमरेटर में जाएगी, ए की वैल्यू हमारी न्यूमरेटर में जाएगी। किससे कंपेयर करा जा रहा है, बी से हमारा कंपेयर करा जा रहा है, तो डिनोमिनेटर में किसकी वैल्यू जाएगी, बी की वैल्यू जाएगी। अब देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा किससे कंपेयर करा जा रहा है, किसको बारे में पूछा जा रहा है। सिंपल सी लॉजिक सी बात समझिएगा, जिसके साथ ऑफ लगा हो या फ्रॉम लगा हो उसी से तो कंपेयर करेंगे। जिसके साथ हमारा इज लगा हो उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसके क्वेश्चन का मतलब हिंदी क्या हुई, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो इज लगा हुआ है, ए की वैल्यू ऊपर, इसका तो ऑफ लगा हुआ, बी की वैल्यू नीचे, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। देखिए यहाँ पे बेसिक समझिएगा, अगर क्वेश्चन होता है ए इज व्हाट ऑफ बी, परसेंटेज नहीं होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई
करा है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा जब हम डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। a अपॉन बी इंटू 100, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम इसको। a की वैल्यू कितनी है हमारी 120 अपॉन 150 इंटू 100, सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 गया, 3 4 जा 3 5 जा 15, 5 से गया ये 20, ये आ गया हमारा 80%। क्लियर है बात नहीं? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, b is what percent of a plus b, सॉरी a, b is what percent of a, किसके बारे में पूछा जा रहा है बताइए? बिल्कुल सही, b के बारे में पूछा जा रहा है, तो b की वैल्यू ऊपर। किससे कंपेयर करा जा रहा है? a से कंपेयर करा जा रहा है, तो a की वैल्यू नीचे। किससे मल्टीप्लाई होगी? 100 से मल्टीप्लाई होगी, परसेंटेज में हमें चेंज करना है। b की वैल्यू कितनी है 150 अपॉन 120 इंटू 100, सॉल्व कर देंगे। 3 5 जा 3 4 जा 4 से कट गया ये 25, 25 5 जा 125%। बेसिक टर्म्स पे चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से चल रहा हूँ। थर्ड, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी, बताइए, आप खुद ही करने की कोशिश करिए अपनी कॉपी पे। ए की वैल्यू ऊपर, जिससे के बारे में पूछा जा रहा है, किससे कंपेयर करा जा रहा है? ए प्लस बी से, इंटू 100। आई थिंक आप सब लोग कर लेंगे। 120 अपॉन 120 प्लस 150, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 270 इंटू 100। अगेन सॉल्व, 3 4 जा 3 9 जा 400 बाई 9%। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं, पॉइंट में आ सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में आ सकता है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे एक बार बता देता हूं मैं आपको। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे हम इसको? हो सकता है कुछ लोगों का मैथ बैकग्राउंड ना हो तो नहीं पता हो, कुछ नहीं की दिक्कत है। आप 9 से इसको डिवाइड करिए, 9 4 जा 36, फिर 0 आ गए, 9 4 जा 36, 4 आ गया। बेसिक से पढ़ा रहा हूं पहले मैं आपको। तो जब हम इसको करेंगे तो जितना हमारा ये क्वेश्चन आता है वो फ्रंट में होल में आ गया, जो रिमाइंडर रहता है वो न्यूमरेटर में, और जिससे हमने डिवाइड करा है वो डिनोमिनेटर में। तो 44 होल्स टू 4/9 या 44 4/9%। क्लियर है बात थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ ए बी माइनस ए, तो ए की वैल्यू हमारी ऊपर, बी माइनस ए डिनोमिनेटर में, इंटू 100। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 120, आप देख सकते हैं। आप इससे पहले अभी मैंने ए की वैल्यू 120 ली है। बी माइनस ए, अब देखिए मैं दिखा भी देता हूं आपको, बी माइनस ए, देखिए बी की वैल्यू कितनी है 150, ए की वैल्यू कितनी है 120, तो बी माइनस ए जब हम करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 30। कितना आ जाएगा 30, 30 इंटू 100, सॉल्व कर देंगे। सीधे सीधे देख रहा है 30 4 जा 120, तो कितना आ गया 400%। क्लियर है? नाउ ये 4 क्वेश्चन क्लियर होने के बाद आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपना घर पे जरूर ट्राई करिएगा। इसके आंसर मैं आपको एंड में बता दूंगा। ए इज 200, बी इज 250। सेम चारों क्वेश्चन जो मैंने अभी ऊपर लिखे थे इनसे ट्राई करिएगा। जब ये लेक्चर का एंड होगा तो उसके एंड में मैं आपको सबके आंसर बता दूंगा। ठीक है, ट्राई करिए इसको। अब इसी के आगे एक फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसी के साथ हम फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, इसके साथ। 4 क्वेश्चन तो हमने पता चल गया। अब क्वेश्चन आ जाए अगर, अब क्वेश्चन अगर आ जाए, बी इज, क्वेश्चन 5 है हमारा ये, बी इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन ए, और सिक्स क्वेश्चन बनेगा ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। ये 2 क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड आते हैं। अगर ये 6 क्वेश्चंस आपने सीख लिए तो आपका बेसिक पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। कहीं से कहीं कोई परेशानी नहीं है बेसिक्स में आपको। मैथ्स का फोबिया हटाइए, मैथ्स से डरना छोड़िए।
मैथ्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बी इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन ए। देखिए वही कॉन्सेप्ट को यूज करिए। किसके बारे में पूछा गया है? तो किसके बारे में पूछा गया है डियर? फिफ्थ क्वेश्चन में बी के बारे में पूछा। इच किसके साथ लगा हुआ है? बी के। तो बी की वैल्यू, बी इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन ए। तो बी की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है? हाउ मच परसेंट, कितना ज्यादा है। तो पहले भी देख ली कंपेयर किससे करा गया है? ग्रेटर देन ए। किससे कंपेयर करा गया है? ए से। तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? डिनोमिनेटर में आ जाएगी। परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 तो होना ही होना है। बी इज हाउ मच परसेंट। अब यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी बी की वैल्यू नहीं जाएगी, वो जितना ज्यादा है ए से उतनी वैल्यू जाएगी। बी से ए है कितना ज्यादा? 50। आई रिपीटेड, उतनी वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी जितनी वो ज्यादा है या जितनी वो कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहां पर पूरी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। बी की वैल्यू यहां मत लिख देना, नहीं तो क्वेश्चन आ जाएगा बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? बी इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन ए। बी ए से कितना ज्यादा है, तो भाई जितना ज्यादा है उतनी ही वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी। तो 50 अपॉन ए इंटू 100। तो 50, अब ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 200 इंटू 100, दिख रहा है आपको? 25%। उसे कट जाएगा 25%। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन को भी अगर हम देखें बहुत ध्यान से, सिक्स क्वेश्चन को भी अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन ने कहा इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। तो डियर किससे हो रहा है कंपेयर हमारा? बी से। तो बी की वैल्यू नीचे। किससे कंपेयर, किस परसेंटेज में चेंज करना है? इंटू 100 हो गया। अब ए कितना कम है, किससे बात कर रहे हैं? बी से। एक बी से कितना कम है? 50 कम है। तो 50 ही वैल्यू हमारी ऊपर जाएगी। बी की वैल्यू कितनी है हमारी? 250 इंटू 100। सीधे सीधे आपको दिख रहा है, सॉरी 5 से कट गया, 20%। तो वैल्यू कितनी हो गई? 20%। ठीक है, ये चार क्वेश्चन हमने करे। ये चार क्वेश्चन इसको आपके करने हैं। पहले वो चार क्वेश्चन करे थे, इसके चार क्वेश्चन आप खुद बना के करिएगा, अभी एंड में आंसर बता दूंगा। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये 6 क्वेश्चन आपके बेसिक्स हैं, ये कर लेंगे तो परसेंटेज का आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजों के परसेंटेज अगर आपको याद हो जाते हैं, अगर कुछ चीजों के परसेंटेज आप याद कर लेते हैं, तो फ्रैक्शंस में करने में आपको आसानी होगी। वो लेवल 1 है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन अभी आप बेसिक से बात कर रहे हैं तो मैं पहले भी टाइप वाइज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दूंगा उसमें आपको। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए इज 20% ग्रेटर देन बी, देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। ए बी से 20% ज्यादा है, तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा? A is 20% greater than B, then B is how much percent less than A? देखिए पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे हम इसमें। A is greater than 20% greater than B. लेट B की वैल्यू मैंने क्या मान ली? 100। B की वैल्यू हमें कोई दे नहीं रखी है, B की वैल्यू मैंने क्या मान ली? 100। 20% A ज्यादा है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 120। A की वैल्यू कितनी हो गई? 120। भाई 20% ज्यादा है, कोई बात नहीं, करके दिखा देते हैं एक बार। 100 का 20% निकालेंगे तो डियर ये आएगा। अब ज्यादा है तो वैल्यू कितनी उसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी 120। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। 100 है, 20% ज्यादा है, 100 से कंपेयर करना आसान होता है, इसलिए हम 100 लेते हैं। 20% ज्यादा है 120, 30% ज्यादा होगा 100 से 130, 40% ज्यादा होगा 140, 20% कम होगा 20 माइनस कर दो 80, 30% कम होगा 30 माइनस कर दो 70। ठीक है, यहाँ बात क्लियर हो गई, इस बात की लाइन क्लियर हो गई। इज 20% ग्रेटर देन बी। अब क्वेश्चन क्या बन गया आगे देखिए, देन बी इज हाउ मच परसेंट
लेस देन ए। अब बी ए से कितना प्रतिशत कम है? अभी मैंने आपको 5th और 6th टाइप क्वेश्चंस कराए थे, उसी में किससे कंपेयर कर रहे हैं अब? ए से। ए की वैल्यू नीचे, कितना कम है? 20 इंटू 100, 100/6, 50/3, 16 2/3%। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब हम इस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। ये हमने पता जरूर होना चाहिए, पता नहीं है तब तक आप रटेंगे चीजें। करेंगे कैसे? तरह देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन था हमारा, यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा, ए इज 20% ग्रेटर देन बी, देन बी इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन ए। एक तरफ इंक्रीज है, एक तरफ डिक्रीज है, एक तरफ इंक्रीज, एक तरफ डिक्रीज। कोई भी नंबर पे फर्क पड़ रहा है? नहीं। किसी के रिजल्टेंट पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। तब हम उसमें क्या करेंगे? क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे? और ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगी। ए बी से 20% ज्यादा है, तो जो परसेंटेज की बात करी है उसी परसेंटेज को लिख लो न्यूमरेटर में, उसी परसेंटेज को। और यहां पे देखिएगा स्टार्टिंग में, लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग में देखिएगा क्या बात करी? ग्रेटर देन की बात करी है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो 100 में इस 20 को जो लिख रहे हैं न्यूमरेटर में उसको हम ऐड कर देंगे, तो 100 को ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 120 इंटू 100। देखिए यही इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाली थी, यही इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाली थी। देखिए इतना बवाल, इतना सब कुछ करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, बट पता होना चाहिए। तो अब देखिए इसे सॉल्व कर देंगे, सेम चीज आएगी। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो, क्वेश्चन की अगर हम बात कर दें, इज 40% ग्रेटर देन बी, तो बताइए क्वेश्चन क्या बनेगा? ग्रेटर देन बी, देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए? सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में क्या है? 40%, 40 की बात कर ली ऊपर। स्टार्टिंग में क्या है? ग्रेटर देन, तो क्या हो जाएगा? 140, 100 में प्लस हो जाएगा ये 40, ग्रेटर देन है। मान लीजिए क्वेश्चन होता है यहीं पे, मैं यहीं पे इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके आपको लिख दे रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन होता, इज 20% लेस देन बी, तो क्वेश्चन क्या बनता? तो क्वेश्चन क्या बनता? बी इज हाउ मच ग्रेटर देन ए। यही तो क्वेश्चन बनता। देन बी इज हाउ मच ग्रेटर देन ए। ए इज 20% लेस देन बी, देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। सेम चीज, एक तरफ डिक्रीज, एक तरफ इंक्रीज। अभी मैंने आपको बताया था, क्या कह रहा था? जो परसेंटेज हो वो लिख दीजिए स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में ही चेक करिए, लेस की बात करिए, लेस का मतलब कम, तो 100 में से उसको क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 80। 100 में से 20 माइनस हो जाएगा 80 इंटू 100, ये आ गया आपका 25%। सॉल्व कर देना, 25% आपका आ जाएगा। यानी कि एक तरफ इंक्रीज, एक तरफ डिक्रीज, नो इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट। अंत में परिणाम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर पे, कोई भी चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम हर जगह इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम बात करें और क्वेश्चंस की, अगर हम बात करते हैं, इफ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 40%, 40 मत लीजिए, भी ले चुका हूं मैं, 50 ले लीजिए, 50%, देन हाउ मच कंजप्शन शुड बी रिड्यूस,
so that no effect on the expenditure. No effect on the expenditure. नो इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर. देखिए प्राइस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक बात करें. प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है हमारा. देखिए प्राइस बढ़ गया तो कंजप्शन कितनी कम करें कि एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े. एक तरफ इंक्रीज एक तरफ डिक्रीज, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. तो हम ये शॉर्ट ट्रिक अपनी यूज कर सकते हैं जो अभी हमने बताई थी. सेम चीज क्या देखें, स्टार्टिंग में कितने परसेंट है 50. इंक्रीज की बात करिए स्टार्टिंग में 100 में प्लस कर दीजिए 150 इंटू 100, 100/3 और 33 1/3%. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर. अब अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन होता इफ द प्राइस ऑफ द शुगर डिक्रीज्ड बाय 50%, डिक्रीज्ड बाय 50%, देन हाउ मच कंजप्शन शुड बी, हाउ मच कंजप्शन शुड बी इंक्रीज. तो एक तरफ इंक्रीज एक तरफ डिक्रीज, तो एक तरफ डिक्रीज होगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज. तो उसका एक आंसर बन जाता हमारा. मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, पेन चेंज करके यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं, कलर चेंज करके इसको. और यहाँ पे होता मान लीजिए डिक्रीज, यहाँ पे क्या होता हमारा डिक्रीज. कितना परसेंट होता मान लीजिए होता 40%. तो यहाँ पे क्या होता इंक्रीज, यहाँ पे क्या होता हमारा इंक्रीज. तो क्या एक आंसर बन जाता हमारा, भाई जितने परसेंटेज की बात करी वो परसेंटेज, जितने परसेंटेज की बात करी वो परसेंटेज. स्टार्टिंग में क्या है डिक्रीज, डिक्रीज है तो 100 में क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए 40 को, कितना आ गया 60 इंटू 100. ये सॉल्व कर देंगे हमारा तो हो गया 200/3%. सॉल्व करना चाहेंगे तो आ जाएगा 66 2/6%. ठीक है, ये हमारा आ जाएगा. यानी एक तरफ इंक्रीज एक तरफ डिक्रीज, आप यही कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं जैसे. और अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 30%, then how much it will reduce to get original number. यानी एक नंबर को हम 30% बढ़ा देते हैं, 30% बढ़ा देते हैं, तो अब उसे कितना कम करें कि वही नंबर आ जाए. जैसे आपकी कोई अगर शॉप है, आप कोई मटेरियल लेके आए और उसको आपने 50% इंक्रीज करके रख दिया, 30% इंक्रीज करके रख दिया, तो अब उसमें से कितना, उस एमआरपी में से आप कितना परसेंट कम करें कि वही नंबर वैल्यू निकल के आ जाए, वही प्राइस निकल के आ जाए. तो आपके मन में आता होगा 30% बढ़ाया है, 30% कम कर दिए. नहीं डियर, क्योंकि जब बढ़ा रहे हैं तो बेस प्राइस अलग है, जब कम कर रहे हैं तो बेस प्राइस अलग होगा. तो ऐसा बिल्कुल गलती मत करिएगा. तो देखिए कितना कम करते हैं. चलिए यहाँ पे मैं 50% कर लेता हूँ तो और अच्छा लगेगा क्वेश्चन देखने में. 50% बढ़ा देते हैं तो देखिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, 50 इंक्रीज कर रहे हैं तो 150 इंटू 100. और इसको भी हमने सॉल्व करा था तो आया था 33 1/3%. यानी बढ़ा तो 50% रहे हैं और केवल हम कम करेंगे 33 1/3, तो हम उसी प्राइस वैल्यू पर पहुंच जाएंगे, उसी इक्वेशंस पे पहुंच जाएंगे, उसी नंबर पे पहुंच जाएंगे. बात क्लियर हुई. तो ये शॉर्ट ट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. ये हमारा टाइप 1 था, एक तरफ इंक्रीज एक तरफ डिक्रीज, नो इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप 2.
अभी तक आपने पढ़ा कि हमारे रिजल्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें इफेक्ट पड़ रहा हो। तब हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इफ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय, मैंने सिंबल यूज कर लिया, 20% एंड कंजप्शन increased by 30%, then find effect on expenditure। तो इसके एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब यहाँ पे मैंने दोनों पे इफेक्ट डाल दिए, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी होता है, एक तरफ इंक्रीज हो सकता है, एक तरफ डिक्रीज होता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर। तब हम कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, तब हम कैसे करेंगे? देखिए, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर था। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल कर देता हूं, फिर और शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा मैं आपको। लेट price 100, let the price 100 and the consumption also be 100, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 100 क्यों माना? कि परसेंटेज में करने में हमारा इजी होता है। अब 20% तुमने प्राइस को बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया? 120। 30% तुमने कंजप्शन बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया? 130। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दी, ये सब करा दी, तो क्या? 15600। अब देखिए, यहाँ पे 2 के बाद अगर आपने पॉइंट लगाया तो 100% वैल्यू बन रही है। परसेंटेज में अगर हम चेंज कर रहे हैं, 2 के बाद पॉइंट लगा दिए, 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ भी हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे 100 में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में। कितना हो गया? 156। 100 से वैल्यू क्या हो गई? 156। तो कंपेयर देखिए, 156 100 से ज्यादा है, कितना? 56%। तो क्या हो गया? 56% का हमारा क्या आ गया? इंक्रीज आ गया। किसमें? एक्सपेंडिचर में। 20 इसको बढ़ाया, 30 इसको बढ़ाया, एक्सपेंडिचर में कितना इफेक्ट आ गया? 56% का इंक्रीज आ गया। ये बात लिखनी नहीं है अब आपको। अब आपको सिर्फ इतना सा लिखना है और आप सीधे क्वेश्चंस निकालना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, सपोज दैट क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन, प्राइस ऑफ द शुगर को हम 20% इंक्रीज कर देते हैं और कंजप्शन को हम 40% इंक्रीज कर देते हैं, तो इसके एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भैया वही चीज, 20% इंक्रीज करा तो कितना हो जाएगा? 120। 40% इंक्रीज करा कितना हो जाएगा? 140। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 12 14 की कर दी है, 14 12 कर दी, बात एक ही है। 14 टू जा 28, 2 कैरी हो जाएगा, तो 168। कुछ नहीं करना है, 2 के बाद आपको पॉइंट लगाना है। 2 राइट साइड से ले लिया, मैंने कि 100 से डिवाइड करना है बेसिकली। कितना हो गया? 168। पहले वैल्यू थी 100%, अब कितनी हो गई? 168%। तो कितना इंक्रीज हुआ डियर? 68% का इंक्रीज। ज्यादा है 100 से तो इंक्रीज, 100 से कम होता तो डिक्रीज। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन दूं, प्राइस ऑफ द शुगर 20% इंक्रीज, सपोज दैट यही है, एंड कंजप्शन 80% डिक्रीज, तो एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट आएगा? सेम चीज, इंक्रीज है 20 तो ये 120 हो गया। 80% डिक्रीज है, यानी कि 100 में से 80 माइनस हो गया, तो कितना बच गया? 20। कितना हो गया हमारे? 20। बात करें तो कितना आ जाए मल्टीप्लाई करके? 2400। कैलकुलेशंस की बात करें, 100 से डिवाइड कर दिया, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 24 हो गया। अब 100 से 24 हो गया, 100 से 24 हो गया, यानी कि 76% का जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस किसका है? डिक्रीज का। 100 से कंपेयर कर देंगे इसको, 100 से कितना कम दिख रहा है आपको? ये 76%।
ज्यादा होता तो इंक्रीज, कम है तो डिक्रीज। क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें इतनी? अब देखिए इससे क्वेश्चंस और कैसे बन जाते हैं हमारे। मान लीजिए क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल increased by 20% and breadth of rectangle decreased by 30%। डिक्रीज्ड बाई, मैंने सिंबल यूज कर दिया, इंक्रीज का अपवर्ड में, डिक्रीज का डाउनवर्ड में। देन फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया। रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। वही चीज सेम वो बात करेंगे। एरिया लेंथ कितनी बढ़ रही है? 120। देखिए दो डायमेंशन है हमारी, ये एल इंटू बी दो ही डायमेंशन है, एरिया दे रखा है, एक ये दोनों इंक्रीज या डिक्रीज में आ रहे हैं, तो वही चीज जो अभी हमने करी थी प्राइस ऑफ कंजप्शन वाली। 70 कितना हो गया ये हमारा? 80, सॉरी 8400। टू के बाद अगर हमने पॉइंट लगा दिया तो कितना बन गया? 84। यानी क्या दिख रहा है आपको? 16% का डिक्रीज। यानी एरिया में कितने परसेंट का डिक्रीज आ गया? 16% का। मान लीजिए क्वेश्चन ये होता, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज्ड बाय 30%। चलो 30 हो चुका है, कुछ और ले लेते हैं। 40% डिक्रीज्ड एंड ब्रेथ सपोज दैट आ गया 40% इंक्रीज्ड। तो आप समझेंगे 40% डिक्रीज 40% इंक्रीज सेम चीज आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या फर्क पड़ेगा एरिया में। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा इसका, अगर हम बात करेंगे तो 140, सॉरी पहले डिक्रीज वाले बात है लेंथ की, तो क्या 60 इंटू 140। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 8400। तो फिर आपको पता है क्या हो जाएगा? 16% का डिक्रीज। एक तरफ इंक्रीज एक तरफ डिक्रीज, क्या करेंगे? हमने वो शॉर्ट ट्रिक अपनाई थी पहले वाली। अब यहाँ पे इफेक्ट है, तो इफेक्ट चाहे इंक्रीज में हो चाहे डिक्रीज में हो, आप दो डायमेंशंस या टू वेरिएबल्स, टू डायमेंशंस की बात करेंगे तो हम ऐसे ही चीजों को कर सकते हैं। जहाँ थ्री डायमेंशन आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें टू डायमेंशन में और कौन से फिगर डायग्राम हो सकते, मतलब कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, जरा देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, द रेडियस ऑफ द सर्कल increased by 10%, then find its effect on area। अब भाई सर्कल का एरिया होता क्या है? सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इससे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं परसेंटेज में कंपेयरिंग में। तो आर कितनी बार यूज होगा? दो बार। आर स्क्वायर है, आर इंटू आर। तो यहाँ पे भी हम वही ट्रिक अपना सकते हैं। दो बार यूज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 10%, 110 इंटू 110, 12100। अगेन वही दो के बाद पॉइंट, यानी कि 21% का इंक्रीज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसी के टाइप 3 में आएंगे हम, जिसमें तीन डायमेंशन का हम यूज करेंगे। टाइप 3 की बात करेंगे हम। इसके आपके जो प्रॉपर असाइनमेंट्स हैं, जो प्रॉपर क्वेश्चंस हैं, इन टाइप वाइज भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इनको करिए, फिर उन असाइनमेंट्स को करिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पे आप मैसेज कर दीजिए। आपके नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट क्लियर जरूर करे जाएंगे, उसकी वीडियोस आपके पास पहुंचेगी। लाइव सेशंस में भी हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। एवरी वीक हम एक लाइव सेशंस बनाएंगे डाउट का, वहाँ आपके डाउट को क्लियर करा जाएगा। तो निश्चिंत रहिए,
मैथ से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट जिस वे में मैं बढ़ा रहा हूँ, उस वे में आप एक तैयारी करते जाइएगा। आराम से आप क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी ऐसा नहीं है मत करिएगा कि आपने 2 वीडियो देखे, 3 वीडियो देखे, उसके बाद सीधे आपने बुक उठा ली, मत करिएगा। बुक उठा भी रहे हैं, क्वेश्चंस कर भी रहे हैं, तो भी दिक्कत नहीं है, करिएगा लेकिन आप उसमें कहाँ पज़ल्ड होंगे, मान लीजिए वो टाइप हुआ ही नहीं है और आप उसके क्वेश्चंस लगाने बैठ गए। किताब में टाइप वाइज़ नहीं दिए होते हैं, तो 50% क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, आधे क्वेश्चंस आपसे हुए नहीं, आपका दिमाग खराब हो गया, अरे मुझे तो आते नहीं है परसेंटेज, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, डरिए मत, आराम से करिए, सब हो जाएगा। बस डरना नहीं है। जो नहीं है, बेझिझक पूछिए, डाउट्स डालिए, कमेंट्स डालिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप डालिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। टाइप 3 की अगर हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए, इफ लेंथ ऑफ क्यूबाइड increased by 10%, breadth increased by 20%, and height increased by 30%. Then find effect on volume. तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब यहाँ पे ये 3 डायमेंशन है। यहाँ पे क्या है हमारा ये 3 डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम एक मैं आपको बताता हूँ 3 डायमेंशन होता क्या है, जिसमें 3 डायमेंशंस यूज़ हो, जिसमें वॉल्यूम की बात करी जाएगी, एरिया की बात करेंगे नहीं हम यहाँ पे। क्यूबाइड, अब क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। 3 डायमेंशंस यूज़ हो रही हैं, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे ये? वॉल्यूम की बात करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, 3 डायमेंशंस आ गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे 3 डायमेंशंस के लिए, पहले आप ये कर सकते हैं कि पहले 2 लगाया, जैसे पिछले लगा रहा, फिर वहाँ से एक वैल्यू निकल गई, फिर इसको दूसरे साथ वैल्यू लगाई, तो वो पॉइंट में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, थोड़ा लॉन्ग पहुँच सकता है क्वेश्चन। तो इसको आपके क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक मेथड दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ़ॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज़ होगा। इस तरीके से समझ लीजिए आपका ब्रह्मास्त्र है, एक फ़ॉर्मूला है फाइनल इक्वल टू इनिशियल इनटू 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस x3 अपॉन 100। 3 डायमेंशंस है तो 3 बार ले लिया। ये आपका 2 में भी यूज़ होता है, बट 2 में इतना लेंथी करने की ज़रूरत है नहीं, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। कोई 4 चीज़ें आ जाएँ, 4 में भी यूज़ होता है, कोई 5 आ जाए, 5 में यूज़ होता है। बेसिकली ये फ़ॉर्मूला क्या है, एक तरफ इनिशियल की वैल्यू दी होगी, फाइनल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये बहुत जगह यूज़ होगा, ये ब्रह्मास्त्र है। तो इसको ध्यान से हम क्वेश्चन समझेंगे। मान लीजिए इनिशियली मैंने वॉल्यूम को मान लिया मेरा क्या है 100, इनिशियली वॉल्यूम क्या है मेरा 100। जब इनिशियली हमारा वॉल्यूम 100 है, मान लिया मैंने इनिशियली 100 है, अब इसमें पहली x1 मीन्स हमारी पहली हमने डायमेंशन मान ली और हमारी क्यूबाइड द लेंथ, लेंथ कितनी इंक्रीज कर रही है 10। प्लस माइनस का मतलब है अगर इंक्रीज कर रही है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज कर रही है तो हम माइनस करेंगे। तो इंक्रीज कर रहा है 10%, 10 इंक्रीज कर रहा है तो 110 हो गया। सेकंड ब्रेथ को ले लिया हमने, 20% इंक्रीज कर रहा है तो 120 हो गया। सपोज दैट ये डिक्रीज होता तो यहाँ पे कितना हो जाता 80 हो जाता। जस्ट सिंपल, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। यहाँ भी इंक्रीज दे दिया है तो ये हो गया 130। जस्ट सॉल्व कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा, 11 इंटू 12 इंटू 13/10। अब इसको ना 2 से मत काटिएगा, 10 से डिवाइड करना बहुत ईज़ी होता है, 10 तो कहीं कट नहीं रहा है। अब 2 5 जा 2 6 जा मत करिएगा, ईज़ी रहता है। तो अगर हम इसी कैलकुलेशंस की बात करें, 12 13 की मल्टीप्लाई हो गई 11156। अब 11 से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मैं भी आपको सिखा दूँगा क्या करते हैं। चलिए अभी आप कर लीजिए, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा दूँगा।
बताइए कितना हो जाएगा? ये 6 हो गया, 6 5 अगर हम बात करें 66 हो गया। चलिए मैं आपके तरीके से कर लेता हूँ। 11 6 जा 66, कैरी 6 हो गया, 11 5 जा 55 और 6 कितना हो गया? 61, 6 कैरी, 11 बन जा 11 एंड 6 17 अपॉन 10 कितना आ गया? 171.6। 11 से शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा, मैं कराऊंगा इसमें आपको। बहुत सिंपल है 11 की शॉर्ट ट्रिक। तो कितना आ गया? 171.6। तो क्या ये आंसर हो गया? नहीं, आपसे इफेक्ट पूछा है, इफेक्ट पूछा, इफेक्ट। तो हमें पता है किससे कंपेयर करना है? हमें 100 से। कितना? 1 तो 171 और 100 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 71.6%। और डियर ये क्या हो रहा है? ज्यादा है, तो यानी कि क्या हो जा रहा है? इंक्रीज। ये 100 से ज्यादा है, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। मान लीजिए क्यूबाइट की बात कर रहा हूं मैं। लेंथ है 20% इंक्रीज, ब्रेथ है 20% डिक्रीज, हाइट है 40% डिक्रीज्ड। देन फाइंड द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम। करते हैं वही चीज। फाइनल इक्वल टू इनिशियल मैंने 100 मान लिया, 20% इंक्रीज है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 120/100। यहाँ पे 20% डिक्रीज्ड है तो कितनी हो जाएगी? 80/100। 100 में से माइनस हो जाएगा 20। यहाँ पे 40% डिक्रीज्ड है तो कितना हो जाएगा? 60/100। सॉल्व कर देंगे अगेन। 12 8 जा 96 इंटू 6/10। 36 6 6 जा 3 हो गया, 9 6 जा 54 और 3 57.6। क्या ये आंसर है? नहीं, इफेक्ट देखना है, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंस देखिए, 100 और इसका डिफरेंस कितना हो गया? तो 100 माइनस 57.6 कितना डिफरेंस हो जाएगा? 42.4%। अब ये 42.4% जो हुआ हमारा, इंक्रीज होगा डिक्रीज? डिक्रीज्ड, क्योंकि हम ये वैल्यू 100 से क्या है हमारी? कम है। ये वैल्यू हमारी 100 से कम है, यानी कि इफेक्ट क्या पड़ गया? 42.4% का क्या इफेक्ट आ गया? डिक्रीज्ड। क्लियर है यहाँ पे इतनी बात? चलिए, थ्री डायमेंशंस के हमारे और भी कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, और भी कोई फॉर्मूले बन सकते हैं हमारे। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए, लेंथ ऑफ क्यूब increased by increased by 20%, then find the effect on volume। तो इसके इफेक्ट निकालना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब, ए का मतलब साइड, साइड का क्यूब, यानी कि ए डायमेंशन कितनी बार यूज हो रही है? साइड कितनी बार यूज हो रही है? 3 बार। अब जब आपके 3 बार यूज हो रही है, अब वही कॉन्सेप्ट को अपना सकते हैं फाइनल इनिशियल। तो क्या बन जाएगा हमारा? फाइनल इक्वल टू 100, 20% है तो 120/100 इंटू कितनी बार यूज हो जाएगा? ये 3 बार। वॉल्यूम की बात करिए तो डायमेंशंस को तो हमें 3 बार यूज करना ही होगा। 120/100 इंटू 120/100 इंटू 120/100। सॉल्व कर देंगे। 12 12 12 का क्यूब होता है 1728/10। कितना आ गया? 172.8। इफेक्ट क्या आया? फिर वही चीज, इफेक्ट कितना ज्यादा दिख रहा है? 72.8% का क्या? इंक्रीज्ड। क्लियर है? बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं और इसमें क्वेश्चंस की। अगर हम बात कर दें इसमें, देखिए वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम और किसका आ सकता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इनसे तो मतलब ही नहीं। ये वैल्यू तो कांस्टेंट, इनसे तो मतलब नहीं। तो क्वेश्चन इसका कोन का क्या बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए उसने दिया हुआ है रेडियस ऑफ द कोन increased by 10% and height of the cone decreased by 10%, then find the effect on volume, then find the effect on volume। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप उस डायमेंशंस को कितनी बार यूज करेंगे। यहाँ पे रेडियस का क्या है, स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितनी बार यूज होगा, 2 बार यूज होगा। रेडियस कितनी बार यूज होगा, 2 बार यूज होगा। फाइनल की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, 100 इंटू रेडियस हमारा 2 बार यूज होगा। रेडियस कितनी बार यूज होगा, 2 बार यूज होगा। हाइट एक ही बार यूज होगी, जो हाइट का फॉर्मूला है। ऐसे यहाँ पर भी सेम है, रेडियस कितनी बार यूज होगा, 2 बार यूज होगा। हाइट एक बार यूज होगी। यहाँ पे एक बार रेडियस दिया जाएगा, वो कितनी बार यूज होगा, 3 बार यूज होगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए वो स्फीयर का, ये तो सेम है, ऐसे ही हो जाएगा आपका। सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। अब देखिए क्वेश्चन अगर आ जाए आपका, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए रेडियस ऑफ स्फीयर increased by 10%, then find the effect on the volume। तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, फाइनल इक्वल टू 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे। इज इट क्लियर, ये हमारे 10th यहाँ पे क्लियर हो गए। ओके, चलिए आगे देखते हैं।